वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। आज की इस वीडियो में माई सेल्फ वसीम बात करने वाला हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एडमिशन 2022 साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्सेज अवेलेबल, वैकेंसीज़ कितनी है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरह की लेटेस्ट अपडेट, जॉब्स, कॉलेज स्टूडेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिलेटेड अपडेट आती रहेगी। चाहे आप इसके किसी भी कॉलेज, प्रताप सिंह कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, अब्दुल अहद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर आता है, उसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूजी ऑनर्स है, यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 5 ईयर्स का होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीबीए, बीसीए एंड यूजी जनरल कोर्स जिसमें आप सिंपल बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितनी वैकेंसीज़ हैं वो पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर आपको ऑनर्स या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में लेनी है एडमिशन बॉटनी में, तो आपका सब्जेक्ट 10+2 विद बायोलॉजी यानी साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम जैसे बायोलॉजी का वैसे जोलॉजी का भी सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विद बायोलॉजी, चाहे वो ऑनर्स हो या इंटीग्रेटेड। आप साथ साथ जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप फिज़िक्स में लेना चाहते हो तो आपका मैथमेटिक्स विद फिज़िक्स यानी आपका नॉन मेडिकल होना चाहिए 12th में, तभी जाके एडमिशन मिलेगी। और ये जो आपका जोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया उसमें 10+2 विद बायोलॉजी होना चाहिए। और साथ इसके जो अगर आप इंग्लिश में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मेडिकल, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इंग्लिश में ले सकते हैं एडमिशन। इकोनॉमिक्स में भी किसी भी स्ट्रीम से, ये नहीं कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलेगी। साथ अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में ऑनर्स करना चाहते हैं या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल बैकग्राउंड 10+2 यानी 12th में आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। और अगर आपने ज्योग्राफी में बीएससी करनी है तो आपका 10+2 में साइंस होना चाहिए। अगर आर्ट्स में हो तो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट 11th-12th में कंपलसरी होना चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगी। ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए या तो आर्ट्स में आपका 12th में होना चाहिए या तो आपके साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, तो आप इजीली ज्योग्राफी में ऑनर्स या इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये नहीं कि आपको कॉमर्स ही होनी चाहिए, 10+2 किसी भी स्ट्रीम में होगी तो आप कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो रख सकते हो, चाहे वो सिंपल कॉमर्स में ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो अकाउंटेंसी हो या फिर बुक कीपिंग कोई भी हो, उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। जो बायोकेमिस्ट्री है उसके ऑनर्स के लिए आपको 10+2 इन साइंस विद बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए भी आपको 10+2 इन साइंस होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि आप आर्ट्स में होंगे पॉलिटिकल साइंस तभी मिलेगा। सेम हिस्ट्री का भी है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो चाहे वो ऑनर्स का कोर्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम में एज़ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोसीजर के आप एलिजिबल हो। साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको 10+2 विद मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। और ये जो इम्पोर्टेंट जो जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन है, इसका जो आपको कोर्स जो अवेलेबल है ऑनर्स और 5 ईयर्स का, इसके लिए आपको 10+2 इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए। आईटी में भी अगर आपको करनी है ग्रेजुएशन ऑनर्स करनी है या फिर इंटीग्रेटेड, तो 10+2 विद मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी। और जो मेन अगर आपको सिंपल बीए प्रोग्राम 3 ईयर करना है, जो जनरल प्रोग्राम किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, नॉन मेडिकल, होम साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए के कोर्स के लिए एलिजिबल हो। सेम एस जो बीएससी है जिसमें आप मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल, उसमें एक चीज़ की कंपलसरी चीज़ है कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम, आर्ट्स वाला स्ट्रीम वाला बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल में फिल नहीं कर सकता है। ये आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन जो बीकॉम है उसके लिए आप कॉमर्स की बैकग्राउंड हो, नॉन कॉमर्स हो, सेम एज़ बीए की तरह आप इसमें भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 45% जो है ओपन मेरिट के लिए जनरल कैटेगरी और 40% रिजर्व कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो। आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे फुल ऑफ नॉलेज 2-3 पे फॉलो भी कर सकते हैं, जितनी डाउट है वहाँ क्लियर कर दूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो उनकी सीट इनटेक यानी सीट कैपेसिटी सेम एस लास्ट ईयर कितनी थी 3 ईयर्स ऑनर्स प्रोग्राम और 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए। जो ऑनर्स है 3 साल का, उसके लिए 40 सीट्स हैं उनके पास और 30 इंटीग्रेटेड और 10 आगे सेल्फ फाइनेंस सीट्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए। और ये जो ऑनर्स कोर्सेज़ में आपको जो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं ये खुद से ही आपको लेनी पड़ेंगी, इसमें मेरिट का कोई भी रोल नहीं होता। मास कम्युनिकेशन की 20 सीट्स हैं।
और साथ जो बीए की सीट्स हैं वो जितने भी 6 कॉलेजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो एफिलिएटेड हैं उसमें 3400 कॉलेजेस अलग अलग कॉलेजेस में डिफरेंट सीट्स हैं। टोटल मिला के 3400 सीट्स बीए में आती हैं। उसके बाद जो बीएससी की सीट्स हैं जिसमें नियर अबाउट 2250 सीट्स जो बीएससी में आती हैं यूजी जनरल के कोर्स में, और 7 एफिलिएटेड कॉलेज के अंडर आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें टोटल वैकेंसी इतनी इनटेक है। जो बी कॉम है उसके लिए 600 सीट्स हैं जो सिर्फ 5 कॉलेजेस में जो बी कॉम का कोर्स है वो आपको अवेल रहेगा। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो में मैं आपको बताता चलूँगा। साथ जो होम साइंस है वो सिर्फ जीडीसी वुमेन एमए रोड में है जो 200 वैकेंसी जो होम साइंस बीएससी के लिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, कि आपके 12th के मार्क्स पे किया जाएगा, क्या आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, तो वो भी आपको मैं क्लियर डाउट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपके 12th के मार्क्स हैं उसका 40% गिना जाएगा और एंट्रेंस टेस्ट का 60%। वो कैसे 40%? आपके जैसे मार्क्स हैं 500 तो उसके अगर 4 पार्ट किए जाए 25 तो हर मार्क्स का हर 125 की 10% बनती है। तो एंट्रेंस टेस्ट का 60% बनती है। अगर मतलब आपके हर 60% अगर आपकी बन रही है तो आपके 100 मार्क्स का अगर एंट्रेंस का एग्ज़ाम आता है या 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है उसी के बेसिस पे आपको ये काउंट करके दोनों को कंपाइल करके दिया जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपके 375 मार्क्स आते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ आप 400 मार्क्स ले रहे हो तो आपको 32 हर 12 मार्क्स के साथ आप एक पॉइंट को जोड़ सकते हैं। उससे आपके जो है टोटल 40 पॉइंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स के। और जो इंट्रेंस टेस्ट है उसके आपको 60 पॉइंट्स होंगे। इन केस अगर चांसेस नहीं है, इन केस अगर कोविड रहा तो आपका अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो आपको जो है मेरिट के बेस पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। चाहे वो यूजी जनरल हो, यूजी ऑनर्स हो, यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स हो, कोई भी कोर्स है उसमें आपका ये प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। अब इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपको कि कब हमारी एडमिशन ये स्टार्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम एडमिशन की जो नोटिफिकेशन आया था वो फरवरी में आ गया था, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करना है सबसे पहले। जब आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो फिर उस ऑनलाइन फॉर्म के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और आपके जो 12th के मार्क्स हैं उस बेसिस पे आपके मार्क्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंपाइल किया जाएगा। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दिया। इनकेस अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती, आपका एंट्रेंस होता है तो दोनों बेसिस पे लिया जाएगा। इनकेस अगर नहीं होता है तो फिर आपको मेरिट के बेस पे यानी सिर्फ आपके 12th के बेस पे लिया जा सकता है अगर कोरोना की सिचुएशन ऐसी अगर आई तो। अदरवाइज़ जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मार्च में हो जाएगा। उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितनी भी डाउट रहेगी आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो मैं वो ज़रूर क्लियर करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।